क्या आपने कभी सोचा है कि गुरु पूर्णिमा आखिर क्यों मनाई जाती है? क्या ये केवल अपने गुरु का सम्मान करने का दिन है, या इसके पीछे कोई ऐसी दिव्य कथा छिपी है जिसने पूरे संसार की दिशा बदल दी? आज मैं आपको ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आप गुरु के महत्व को पहले से अधिक गहराई से समझ पाएंगे। बहुत प्राचीन समय की बात है। उस युग में वेदों का ज्ञान केवल महान ऋषि मुनियों तक ही सीमित था। यह ज्ञान इतना विशाल और गूढ़ था कि सामान्य मनुष्य के लिए उसे समझना लगभग असंभव था। समय बीतता गया, लोगों की स्मरण शक्ति कम होने लगी और धर्म का सही मार्ग धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने मानवता के कल्याण के लिए अपने दिव्य अंश को पृथ्वी पर भेजा। उनका नाम था महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कहा जाता है कि उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए उन्हें द्वैपायन कहा गया। बाद में उन्होंने वेदों का विभाजन किया, इसलिए वे पूरे संसार में वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि वेद व्यास ने देखा कि यदि वेदों का ज्ञान इसी रूप में रहा तो आने वाली पीढ़ियां इसे समझ ही नहीं पाएंगी। तब उन्होंने एक महान कार्य किया। उन्होंने एक विशाल वेद को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन यह कार्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने मानव इतिहास का सबसे महान महाकाव्य महाभारत लिखा, जिसमें श्री कृष्ण का अमूल्य उपदेश भगवत गीता भी शामिल है। उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, ब्रह्म सूत्र की रचना की और धर्म ज्ञान तथा भक्ति का ऐसा प्रकाश फैलाया जिसने करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया। धीरे धीरे उनके ज्ञान की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। दूर दूर से ऋषि, मुनि और शिष्य उनके आश्रम में आने लगे। वे केवल शास्त्र नहीं पढ़ाते थे, बल्कि जीवन जीने की सही कला भी सिखाते थे। एक दिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हजारों ऋषि मुनि उनके आश्रम पहुंचे। सभी ने एक स्वर में कहा, गुरुदेव, आपने केवल हमें नहीं, पूरी मानवता को ज्ञान का प्रकाश दिया है। आपका यह उपकार युगों युगों तक याद रखा जाएगा। इसके बाद सभी ऋषियों ने महर्षि वेद व्यास का पूजन किया, उनके चरणों में पुष्प अर्पित किए और उन्हें समस्त गुरुओं का गुरु घोषित किया। तभी से आषाढ़ पूर्णिमा का यह पावन दिन व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं है, यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में सच्चा गुरु वही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, भ्रम से सत्य की ओर ले जाए और अहंकार से विनम्रता की ओर ले जाए। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान इतना ऊंचा माना गया है कि कहा गया, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महादेव है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को
बार बार प्रणाम है। आज के समय में गुरु केवल वह नहीं जो विद्यालय में शिक्षा दे, माता पिता, हमारे संस्कार, हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक और वे सभी लोग जो हमें सही राह दिखाते हैं, वे भी हमारे गुरु हैं। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म की प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।